तो स्वागत करते हैं आप सबका शो टाइम और आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस अभी होने वाला है मस्त धमाका जहां पर हेडन बन चुकी है एक शिकार ड्रेड डॉक्टर्स का। अब उसके साथ आगे क्या होगा और यहाँ पर क्या करेगा लियम उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि लियम का बहुत बड़ा क्रश है उस पे और यहाँ पर हेडन उसे हेट भी करती है। तो देखते हैं इस एपिसोड में होता है क्या। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, 150 प्लस का टारगेट रखते हैं गाइस, आप जल्दी से कंप्लीट करो जिससे मैं आपके लिए और अमेजिंग सीरीज लाऊं और नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूं। तब शुरू करते हैं इस एपिसोड को जहां पर हमने पहले सीन में देखा थियो ने मार दिया था उस सुपरनेचुरल क्रीचर को और यहाँ पर स्टाइल की जान बचाई थी, बट यहाँ पर थियो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव था और ये देख के स्टाइल उसे मना करता है सब करने के लिए और बोलता है कि उसे जान से नहीं मारना था उसे और इतना एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं थी। बट तभी थियो साफ करता है कि उसे पता है डोनोवन को कैसे मार दिया था स्टाइल ने और यहाँ पर उसको सारी इंफॉर्मेशन है और वो सिर्फ चुप रहा क्योंकि स्टाइल्स ने भी बात नहीं बताई थी, उसने सब कुछ देखा था छुप के। और यहाँ पर स्टाइल को गुस्सा आने लगता है कि उसे क्या पता वहां पर क्या हुआ था, बट तभी वो बताने लगता है कि वो वहीं पर था, वो छुप कर देख रहा था और बाद में उसने देखा कि बॉडी भी गायब हो चुकी है, तो शायद और कोई बड़ी गड़बड़ है, बट तुमने नहीं बताया तो मैंने नहीं बताया और अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर पुलिस आने वाली है, उससे पहले इस बॉडी को यहाँ से लेकर जाना होगा। जहां पर स्टाइल उसके साथ काम नहीं करना चाहता है बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको लेके जाने लगता है। जहां पर हम देखते हैं थियो कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा है स्टाइल को डोनोवन के केस के बारे में और लियम इस मोमेंट पे हिडन को फ्रस्ट्रेट कर चुका था और हिडन बोलती है तुमने मुझे आंख बंद करने के लिए कहा और यहाँ पर फ्लैश लाइट मेरे आंखों के आगे ले आए, नहीं पसंद आया मुझे और ये ग्लो लाइट अपने पास रखो और मुझसे दूर रहो। और हम देखते हैं यहाँ पर लियम एक्सप्लेन करने का ट्राई कर चुका था उसे ड्रेड डॉक्टर्स के बारे में, वेयरवुल्व्स के बारे में, बट यहाँ पर हिडन को कुछ समझ नहीं आया है और वो उसे दूर जाना चाहती है। बट लियम अपना वेयरवुल्फ वाला फेस दिखाता है, बट तभी हम देखते हैं हिडन डर के उसे मुक्का मारती है नाक पे और यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर रिग्रेट होने लग रहा था लियम को सच बताने का, बट वो यहाँ पर हिडन की जान बचाना चाहता है क्योंकि वो अगला शिकार हो सकती है ड्रेड डॉक्टर्स का। हम देखते हैं यहाँ पर हिडन पे अटैक भी होता है ड्रेड डॉक्टर्स का और ये देखते हुए डरने लगती है, बट तब तक लियम उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर था जहां पर वो कार की छत तोड़ते हुए हिडन को वहां से निकालता है और उसके साथ रोड पे भागने लगता है ड्रेड डॉक्टर से बचाते हुए। और यहाँ स्टाइल थियो के साथ उस बॉडी को लेके आ चुका था एनिमल क्लिनिक में जहां पर कोर्ट उनका वेट ही कर रहा था और पता चलता है ये लड़का जोश है जो उनका जूनियर था और अब ये मर चुका है और यहाँ पर इस लाश को यहाँ पर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हैं क्योंकि पिछली बार भी लाश गायब हो गई थी। यहाँ पर किसी को तो रुकना पड़ेगा और पूरा केस समझना पड़ेगा, बट तभी हम देखते हैं थियो यहाँ रुकने के लिए तैयार था और ये चीज अजीब लगती है स्टाइल्स को कि कुछ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है थियो और वैसे भी स्टाइल को थियो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसके ऊपर उससे बहुत ज्यादा डाउट है। हम देखते हैं यहाँ पर थियो रुक चुका था क्योंकि कोर्ट के पास कॉल आई थी लियम की, दूसरी कायमेरा कोई और नहीं हिडन ही है, जहां पर हिडन की हेल्प करने के लिए उसके घर पे पहुंचते हैं और यहाँ पर डर चुकी थी हिडन और गेट नहीं खोल रही है। जहां पर स्टाइल बताता है कि उसके डैड शेरिफ हैं और वो उसकी बहन को भी जानता है, प्लीज गेट खोलो और वो उसकी हेल्प कर सकता है। हम देखते हैं यहाँ पर हिडन डरी हुई थी बट यहाँ पर स्कॉट आगे आके उसका गेट खुलवाने की ट्राई करता है जहां पर वो गेट खोलती है और वो उस पर बिलीव करने लगी थी क्योंकि कहीं ना कहीं स्कॉट एक अल्फा है और सबको कंट्रोल कहीं ना कहीं कर सकता था। बट यहाँ पर हिडन डरी हुई है और उसे पता नहीं हेल्प के लिए वो किसके पास जाए। और अब वही हम देखते हैं संडे को स्कूल में कीरा अपने डैड की ना चाहते हुए भी हेल्प करने के लिए तैयार थी और यहाँ पर जैसे स्कूल में थी उसकी मॉम उस पर अटैक करती हैं और ये देख के बोलती है मॉम आप तलवार से मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो, बट तभी उसकी मॉम बोलती है तुम्हारी तलवार कहाँ है। जहां पर कीरा तलवार भूल के आ चुकी थी तो उसकी मोम उसे एक और तलवार देती है और बोलती है अपने आप को डिफेंड करो। और यहाँ पर कीरा बहुत बुरी तरह से डरी हुई है और बोलती है कि ये क्वालिटी टाइम नहीं होता है माँ बेटी का जहां पर आप अटैक कर रही हो। बट तभी हम देखते हैं कीरा अपने आप को डिफेंड करना शुरू करती है और यहाँ पर कंट्रोल खोते हुए उसकी कित्सुने पावर उस पर हावी होती है और यहाँ पर अटैक करते करते अपनी माँ की तलवार तोड़ती है और उसे जान से मारने वाली थी, बट तभी उसके डैड उसकी टेबल पर मारते हैं और कीरा को स्टॉप करते हैं। जहां पर कीरा कंट्रोल करती है और गुस्सा करने लगती है अपनी मॉम पे कि अगर गलती से वो अपनी माँ को मार डालती तो क्या होता। बट तभी उसकी माँ कहती है कि तुम नहीं हो जो मुझे मारने का ट्राई कर रही है, बल्कि तुम्हारे के अंदर की फॉक्स है जो तुम पे हावी होने का ट्राई कर रही है और मैं सही थी, तुम्हारे अंदर की कित्सुने बाहर आने का ट्राई कर रही है। और यहाँ पर ये सोचते हुए कीरा टेंस्ड है और उसकी मॉम को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि ऐसा होने वाला है। और अब कोरी मिलने का ट्राई करता है मेसन से, बट मेसन उसे इग्नोर करते हुए जाने लगता है और नोटिस करता है कि वो तुरंत हीलिंग वाली बुक्स पढ़ रहा था जो किसी तरह की मिथोलॉजी थी और यहाँ पर मेसन को डाउट होता है कोरी पे कि शायद वो भी एक कायमेरा है।
हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल प्लान बनाने लगता है कि किसी तरह उनको हिडन को बचाना होगा, और यहाँ पर ट्यूलरिक करंट को पढ़ते हुए पता लगाता है कि उनके स्कूल में भी वो सेफ प्लेस बनाई जा सकती है जहां पर वो हिडन को रख सकते हैं बचाने के लिए उन ड्रेड डॉक्टर से। और वैसे भी वो कहीं भी अटैक कर सकते हैं, बट ये एक सेफ प्लेस होगी। और यहाँ पर लिडिया हेल्प करने वाली है कुछ मशीन बना के जो रेडियो वेव्स को यहाँ आने से रोकेंगी, तो शायद हमारी हेल्प हो सकती है। तो यहाँ पर लिडिया ट्राई कर रही है, स्टाइल प्लान बना रहा है, और यहाँ पर कीरा के साथ बात करने में पता चलता है कि कीरा किसी की हेल्प नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसको डाउट है कि शायद फिर से किसी को प्रॉब्लम में डाल देगी, जैसे कि लास्ट टाइम वो आइकन हाउस में जाने की वजह से बड़ी गड़बड़ खड़ी हो गई थी, और अगर वो ना जाती तो ज्यादा बेटर था। तो वैसे ही वो करने वाली है, जब तक वो खुद नहीं समझ पाती है उसके साथ क्या हो रहा है, वो किसी की भी हेल्प नहीं करेगी। और यहाँ पर स्कॉट भी उसकी बात पर एग्री करता है और खुद ही प्लान को एग्जीक्यूट करता है, जहां पर हेडन अपनी सिस्टर से कहेगी कि वो अपने दोस्त के घर पे रुकने वाली है, और यहाँ पर उसकी सिस्टर को डाउट नहीं होगा क्योंकि वो डे एंड नाइट ड्यूटी करने लग रही थी। और हम देखते हैं यहाँ पर हेडन लियम के साथ स्कूल में आ चुकी है, और अब वही हम देखते हैं थियो को, जो ड्रेड डॉक्टर से बात करने का ट्राई करता है और बोलता है कि तुम मेरे पे नजर रख रहे हो, डोंट वरी, मैं धोखा नहीं देने वाला हूँ, और बस मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझे सारी बात सच बताओ। मुझे पता करना है कि इन सारी लाशों को कौन उठा के ले जाता है, शायद तुम्हें पता है। बट हम देखते हैं ड्रेड डॉक्टर से सब कुछ शेयर नहीं करते हैं, और ये देख के गुस्सा आने लगता है थियो को। बट तभी ड्रेड डॉक्टर गायब हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आ चुका था स्टाइल, और स्टाइल बोलता है कि वो उसके साथ ज्यादा अच्छा टाइम बिताना चाहेगा, और ये देख के थियो समझ चुका था कि वो उस पर यकीन नहीं करता है। यहाँ पर अपना फोन रखने के बाद गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं और अपनी स्मार्ट वॉच में से देखने लगते हैं कि जैसे कोई आएगा वो उसे कैमरे में देख पाएंगे, और यहाँ पर पता लगा पाएंगे कि इन लाशों को कौन लेके जाने लग रहा है। और यहाँ पर ये दोनों बैठ के वेट ही कर रहे थे, जहां पर थियो स्टाइल को पसंद नहीं करता और स्टाइल थियो को, और यहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं। और वहीं कीरा की मॉम हेल्प करने का ट्राई करती है कीरा को, जिससे कि उसके कित्सुने पावर कंट्रोल में आ सके, और यहाँ पर एक्यूपंक्चर थेरेपी करवाने लग रही थी, और इमोशनल होने लगती है कीरा क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है उसके साथ क्या हो रहा है, और उसकी मॉम कंट्रोल करना सिखा रही है उसे। और वही हम देखते हैं रात हो चुकी थी, जहां पर ड्रेड डॉक्टर्स आ सकते हैं कभी भी हिडन पे अटैक करने के लिए, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने लग रहा था, और अब तक उसके अंदर से मरकुरी नहीं निकला है, उल्टियां नहीं हुई हैं, तो शायद हिडन परफेक्ट है। और यहाँ पर हम देखते हैं स्कूल के अंदर लेके आ चुके थे हिडन को, और यहाँ चारों तरफ रेडियो सिग्नल को तोड़ने के लिए मशीन्स लगा दी थी, जहां पर लगता है स्कॉट को कि वो शायद हेडन की जान बचा सकता है और किसी एक ड्रेड डॉक्टर्स को पकड़ भी सकता है पूछताछ करने के लिए। यहाँ पर शायद वो आ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ट्यूलरिक करंट है, और ऊपर से रेडियो वेव्स उन्हें यहाँ आने से रोकेंगी। और यहाँ स्टाइल साफ करता है थियो को कि वो उस पर यकीन नहीं करता है, और यहाँ पर सिर्फ वो इसीलिए आए क्योंकि उसे पता लगाना है। और यहाँ पर थियो बताने लगता है कि तुम उसको उसकी बहन की याद दिलाते हो, जहाँ पर थियो की बहन भी उसको इतना इरिटेट किया करती थी, बट वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, और वो लास्ट में जब हाइपोथर्मिया से मर गई तो उसे बहुत बुरा लगा, काश कि उस तक पहले पहुंच जाता, और आज तक उसको उस बात का गिल्ट है। बट हम देखते हैं यहाँ पर कोई असर नहीं हो रहा है स्टाइल पे। स्टाइल बोलता है वो तेरी मर्जी है, बट मैं तेरे पे यकीन नहीं करता हूँ। और यहाँ पर थियो ऐसे बताने लगता है कि जैसे वो अपनी बहन की बहुत केयर करता था, और यहाँ पर वो आगे तुम सबकी केयर करेगा, क्योंकि उसकी बहन के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने देगा। और यहीं पर हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन, जहां पर थियो की बहन मरने लग रही है और तड़प रही है, बट वहां पर थियो ऊपर खड़ा होकर सिर्फ देखने लग रहा है। मतलब थियो इनोसेंट नहीं है, और शायद उसी ने अपनी बहन को भी मारा है उसकी बात ना सुनने पर। और वही हम अगले सीन में देखते हैं, कीरा की मॉम कीरा को फाइंड करने का ट्राई करती है, बट वो उसके रूम से गायब थी, और जो पिंस उसे लगाई थी उससे उसने 115 लिख दिया था। और ये देख के दोनों पेरेंट्स टेंस्ड हैं कीरा के लिए, क्योंकि उसके अंदर का कित्सुने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और वही हम देखते हैं स्टाइल की सबसे बड़ी टेंशन है कि शायद उसका दोस्त उसे कभी माफ ना करे, और स्कॉट उसे दोस्ती ना तोड़ दे किसी की जान लेने के लिए। और ये सोचते हुए टेंस होने लगता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं थियो इसको यूज कर सकता है इसके खिलाफ, कोर्ट से दोस्ती तोड़वाने में इसकी। और वहां कोर्ट को हम देख पाते हैं जो स्कूल के अंदर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, और यहाँ पर वो थोड़ा टेंस नजर आ रहा है, बट सबसे खुश है लियम, जो अब टाइम बिताने लग रहा है हिडन के साथ में। दोनों बात करने लग रहे हैं, जहां पर हिडन को पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, बट फिर भी वो खुश है। और खुश होने की वजह से वो बोलती है कि अगर उसने आज उसकी जान बचा ली तो लियम को माफ कर देगी 6th क्लास में नाक तोड़ने के लिए। और यहाँ पर दोनों हंस हंस के बात कर रहे थे, बट सबको पता था कि कोई और गड़बड़ हो सकती है, जैसे कि लिडिया को डाउट था कि ये चेन लेके क्यों आया है कोर्ट। और तभी स्कॉट साफ करता है कि ये सारी चेन लेके आए हूं, अगर उनमें से कोई यहाँ पर आया तो हम उसको पकड़ भी तो सकते हैं ना, एक सेकंड ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ टाइम बीतने के बाद
हम देखते हैं यही चीज नोटिस करता है लियम भी और पूछने लगता है कि तुम इन चेन से करने क्या वाले हो। और तभी लिडिया बताती है कि अगर कोई आ गया तो उसे पकड़ सकते हैं हम यहाँ पर। और ये देख के गुस्सा आने लगता है लियम को और बोलता है कि तुम इसको चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। हेडन की तुमने जान बचाने का वादा किया था, ना कि इसको चारे की तरह यूज करने का। और यहाँ पर हेडन डर चुकी है कि करना क्या चाहते हैं। बट हम देखते हैं स्कॉट के प्लान थे कि सबकी जान बचाने के लिए एक रिस्क तो लेना पड़ेगा। यहाँ पर हिडन के नाम पे उन रेड डॉक्टर्स को बुला के पकड़ने का प्लान था, जिसको देख के लियम बिल्कुल भी खुश नहीं है। बट फिर भी वो सब वहां पर मैनेज करने का ट्राई कर रहे थे और यहाँ पर बाहर पैरिश वेट कर रहा है कि अगर कोई आएगा तो लड़ने के लिए तैयार है। बट तभी उसको इल्यूजन आने लगता है लिडिया का और यहाँ पर वो इंटीमेट होने लगता है लिडिया के साथ में और देख पाता है लिडिया का जला हुआ चेहरा। और फिर भी हम देखते हैं लिडिया उसे फोर्स करती है इंटीमेट होने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं ये होने के बाद शायद वो अपना होश खोकर अपनी गाड़ी को यहाँ से ले जाने का ट्राई करता है। और ये देख के मलिया को लगता है कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो बाहर चेक करके आएगी। और जैसे वो जाने लगती है कॉरिडोर में, वहां पर उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जहां पर उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और वो जमीन पे गिरती है। और वहां पर दूसरे ट्रैप्स उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर एक रोड उसके गर्दन के आर पार हो जाती है। और ये देख के उसकी मौत हो चुकी थी। बट हम देखते हैं ये सब रियल नहीं था, ये सब रेड डॉक्टर्स के इल्यूजन्स थे जो होने लग रहे थे मलिया को, जहां पर वो जमीन पे गिरे हुए डरने लग रही है और जैसे उसकी मौत हो चुकी है। बट ये सच नहीं था और यहाँ पर रेड डॉक्टर्स आ चुके हैं जिसने ये सारा इल्यूजन क्रिएट किया है। और अब यहाँ लियम चिल्लाने लगता है बट उसको शांत करने का ट्राई करती है लिडिया और बोलती है कि ये सबके बेस्ट के लिए है और यहाँ पर हम बचाना चाहते हैं हिडन की जान, तुम गलत मत समझो। और यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगता है स्कॉट कि उसे नहीं पता वो चीज क्या है, वो कितने स्ट्रॉन्ग है और वो कर क्या सकते हैं। वो सबको प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहा है और डेली डेली रात को इस तरह नहीं बैठ सकता है। और वो कब तक बचाएंगे सबको, किसी को तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, बेट बनना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसकी जान बचाऊंगा लास्ट पॉइंट तक। और यहाँ पर लियम कंट्रोल करने का कोशिश करता है अपने गुस्से पे। और यहाँ पर हेडन बोलती है कि वो अपनी पिल्स भूल आई है, शायद उसके लोकर में और लेकर आ सकती है। बट तभी उसको बाहर जाने से मना करता है स्कॉट और बोलता है कि वो खुद लेके आ सकता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे स्कॉट बाहर निकलता है हम देखते हैं लिडिया डर चुकी थी और वहां पर गेट पे उसका वेट करने लगती है, क्योंकि अगर वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के बाहर जाएगा तो शायद रेड डॉक्टर्स उस पर अटैक करे। और जैसे स्कॉट आगे बढ़ता है हम देखते हैं उसको इल्यूजन आने लगते हैं और यहाँ पर उसे लगता है कीरा उस पर अटैक कर रही है। उसने अपनी तलवार मार के उसे घायल कर दिया और उसका गला दबाने की कोशिश कर रही है और बोल रही है कि मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था, मैं मैसेंजर ऑफ डेथ हूँ। और यहाँ पर मारने का ट्राई करती है स्कॉट को, बट शायद ये एक इल्यूजन है। जैसे आने लग रहा था लिडिया को भी, जैसे वो बाहर निकलती है स्कॉट को ढूंढने के लिए, उसे दिखाई देती है ट्रेसी जो उसकी हेल्प करना चाहती है और बोलती है कि तुम चिल्लाओ जैसे चिल्लाती हो बैंशी की आवाज में। बट तभी उसकी जीभ निकाल लेती है और वहां पर खून में लिडिया कुछ बोल नहीं पा रही थी। हम देखते हैं उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो सीढ़ियों से गिर चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और उसे एक तरह का पैनिक अटैक और शॉक हो चुका है, जहां पर उसकी जीभ निकाल ली है ट्रेसी ने। बट ये सब चीजें सिर्फ इल्यूजन है, रियल नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं रेड डॉक्टर्स ये करने लग रहे हैं अपने शिकार पे फोकस करने के लिए कि उनके बीच में और रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ हम स्टाइल को देख पाते हैं जो पक चुका है थियो की बातें सुन सुन के। और यहाँ पर थियो से पूछने लगता है डोनोवन के बारे में, क्या वो समझता है उसने जो किया वो सही था। बट तभी वो बोलता है जो उसने किया वो सही नहीं था और इसी वजह से शायद स्कॉट उस पर गुस्सा हो सकता है। और ट्रू अल्फा इसीलिए है क्योंकि उसने आज तक किसी को मारा नहीं है और फिर भी वो हर मैच में जीतता है सबके साथ में, तो उससे बेटर कोई नहीं है। और वो अपने दोस्त के सामने झूठ नहीं बोलना चाहता है कुछ और बातों के बारे में, और यहाँ पर वो उससे बात ना करे तो ज्यादा बेटर है। बट तभी हम देखते हैं थियो उसको मैनिपुलेट करके बोलता है कि मुझे पता है तुमको इतना बुरा नहीं लगा उसे मारते समय क्योंकि तुमने अपनी जान बचाई है, वैसा मैंने भी किया है। मैंने किसी को जान से इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे मारना था, बल्कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है। मेरी आंखें देखो पीली हैं, नीली नहीं। नीली आंखें होने पे पता चलता है कि आपने किसी मासूम की जान ली है, जो मैंने कभी नहीं ली थी। हम देखते हैं तभी थियो को लगता है कि कोई स्मेल आ रही है और तभी एक आग वाला मुक्का आता है थियो को, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और यहाँ पर गाड़ी पलट देता है, कोई और नहीं पैरिश। हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल बेहोश हो चुका था बट उसकी घड़ी में अभी भी वो वीडियो क्लिप चलने लग रही है जो उसने रिकॉर्डिंग पे लगाई थी। बट हम देखते हैं यहाँ से ले जाने लगता है पैरिश उस लाश को और यहाँ पर स्टाइल्स बेहोशी की हालत में गिरा हुआ है और यहाँ पर उसे पता नहीं कौन था ये, और ये भयानक हमला पैरिश ने ना चाहते हुए किया है क्योंकि वो अपने कंट्रोल से बाहर था। बट तभी थियो होश में आने के बाद जान बचाता है स्टाइल्स की, बट सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था स्टाइल्स के फोन में, तो शायद पता लगा सके ये कि पैरिश ही है वो जो सबकी बॉडी को उठा के ले जाने लग रहा है।
और यहाँ पर हम देखते हैं मलिसा को, जो स्कॉट की मोम है, उसके पास शेरिफ आता है पता लगाने के लिए कि इन बच्चों में क्या चीज कॉमन हो सकती है, उसे कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। बट तभी मलिसा बोलती है इलीगली तुमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बिना परमिशन के डॉक्यूमेंटेशन दिखाना मना है, बट तुम्हारे लिए शायद मैं कर सकूं। और ये कहने के बाद मलिसा उसको डॉक्यूमेंट के लॉकर के पास ले जाती है और यहाँ पर वो बाद में पता लगाने का ट्राई करते हैं कि कौन हो सकता है जो इन सारे बच्चों को सेलेक्ट करके मारने लग रहा है और यहाँ पर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग रहा है। और तभी उन्हें पता चलती है इन सारे बच्चों में एक बात कॉमन थी, उन सबके अंदर कोई ना कोई सर्जरी हो रखी थी और किसी ऑपरेशन के अंदर उनमें दूसरे ह्यूमन बीइंग के पार्ट या फिर टिश्यू लगाई गई थी उनको सही करने के लिए। मतलब वो कायमेरा थे ह्यूमन फॉर्म में, जहां पर उनका डीएनए किसी और के डीएनए से मिक्स हो चुका है। तो इसी वजह से शायद ये ड्रेड डॉक्टर्स उन्हें पकड़ने लग रहे हैं और शायद इन्हें पता चल चुका है कि किन बच्चों को ढूंढना है जान बचाने के लिए। और वहीं मेसन जाता है पार्टी के अंदर जहां पर उसे कोरी मिलता है और यहाँ पर कोरी बहुत ज्यादा डिप्रेस नजर आ रहा था। वहीं हम देखते हैं मेसन उससे पूछता है कि तुम्हारा घाव भर चुका है, मतलब तुम बहुत जल्दी हील हो रहे हो। और यहाँ पर कोरी उससे अपनी सारी बातें शेयर करने लगता है। और अब स्कूल के अंदर हम देख पाते हैं यहाँ पर स्कॉट को लगता है कि कीरा उसे जान से मारने ही वाली है, बट तब तक वहां पर मेसन पहुंच चुका है सब कुछ सच जानने के बाद। और यहाँ पर कोट को कट करता है जिससे कि वो होश में आ सके पेन की वजह से। और यहाँ पर एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि ये बात उसे लियम ने बताई थी, बट यहाँ पर लियम को ढूंढना पड़ेगा। जब वो लियम को ढूंढने जाते हैं तो पता करते हैं कि वहां से लियम और हेडन दोनों ही गायब हैं और शायद रेड डॉक्टर्स उनको लेके जा चुके हैं और उनको अब बचाना होगा उन दोनों को। वही हम देखते हैं लियम के अंदर से कोई एक्सपेरिमेंट करने लग रहे थे रेड डॉक्टर्स और दूसरी टेबल पे लेटा के रखा हुआ है हिडन को, जो बहुत बुरी तरह से डरी हुई है। बट लियम यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है और हेडन के ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू हो जाते हैं। जहां पर आगे क्या होगा देखते हैं आगे के एपिसोड्स में। और वही लास्ट सीन में हम देख पाते हैं मलिसा घर पहुंचती है अपने, और जैसे घर पहुंचती है उसे नजर आती है कीरा की तलवार जो एक सुपरनेचुरल के आर पार हो रखी थी। हम देखते हैं ये देख के वो डर जाती है और कहीं ना कहीं कीरा अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुकी है और सब पे अटैक करने के लिए आ रही है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शायन और टाटा।